अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल चाइनीज स्टार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो फाइनली जी बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं और आज है जी छुट्टी का पहला दिन। तो कैसे स्पेंड करते हैं तो वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। अभी टाइम जी 7 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड उठ गए थे, उन्होंने ऑफिस जाना था तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। बच्चे जैसा कि अब छुट्टियाँ हो गई हैं तो वो सोए हुए थे, तो बस उनके लिए मैं अब ठहर के नाश्ता बनाऊँगी। अभी जी मेरे हस्बैंड का नाश्ता बन रहा है और आज उन्होंने फरमाइश की थी कि मैंने मैंगो मिल्क शेक पीना है। अभी बहुत गर्मियाँ हो गई हैं, ठंडा ठंडा जो है ना मशरूबात वही अच्छे लगते हैं, तो बस वही कह रहे थे कि मैं ये पी के ना चले जाऊँगा और फिर जब वहाँ ब्रेक होगी तो मैं कुछ ना कुछ खा लूँगा। तो बड़ी अरसे बाद ना आज मैंने भी थोड़ा सा मिल्क शेक पिया और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मेरे जो मशरूबात होती हैं उनमें मैं सुकराल ही डालती हूँ, तो फिर मुझे इसका भी कोई डर नहीं था कि वेट जो है ना वो मेरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। हस्बैंड ऑफिस चले गए हुए थे, उसके बाद जी मैंने अपने जो रेगुलरली काम होते हैं वो ख़त्म किए और यहाँ पे जी मैं चीनी जो है ना वो ख़त्म हुई थी, वो डब्बे में डाल के रख रही थी। टाइम जो है ना वो अब तकरीबन 8:15 हो गया हुआ था और फिर मैंने ना लंच की तैयारी जो है ना वो भी शुरू कर दी थी, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी गर्मी भी नहीं होती और बच्चे भी सोए हुए थे, तो फिर मैंने सुकून से जो है ना अपना लंच जो है ना वो प्रिपेयर कर लिया। आज मैं बना रही हूँ कबाब मलाई हांडी। बहुत ही मज़े की ये बनती है और ये बनी इस तरह से कि मैंने जब फ्रिज अपना खोला तो मुझे टमाटर कहीं नज़र ही नहीं आए और मेरे हस्बैंड भी जा चुके थे, तो बस फिर इसी परेशानी में मैंने सोचा चले आज कबाब मलाई हांडी बनाते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। बच्चे भी घर में हैं और ऐसी चीज़ें मैं बनाऊं बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और साथ ही जी मैंने दूध को भी उबलने रख दिया हुआ था क्योंकि मुझे मीठा बनाना था, कस्टर्ड सेमिया, जो कि बच्चे और मेरे अब्बू जी को बहुत बहुत पसंद है। और इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो अगर मैं बनाऊं तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। रेगुलरली चीज़ें खा खा के भी बच्चा थक जाता है, तो डिफरेंट सी चीज़ें अगर बनाए तो बच्चा बहुत शौक़ से खाए। बच्चे क्या, हम बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे बस जी मैंने कबाब मलाई हांडी जो थी ना वो तैयार कर ली थी और जो कबाब थे ना वो मेरे रेडीमेड पड़े हुए थे, तो बस उनको भी मैंने ख़त्म करना था। तो बस फिर आज जी मैंने कबाब मलाई हांडी तैयार कर ली थी और बहुत बहुत मज़े की बनी थी। इसके साथ साथ ही मेरा मीठा भी जो है ना वो तैयार हो रहा था और दूध जो है ना वो उबल चुका था। फिर इसमें मैंने कलरफुल सी सेवइयाँ वो डाल दी और चीनी भी डाल दी और यहाँ पे जी मैंने कस्टर्ड भी, इसको भी मैंने घोल लिया था। कस्टर्ड जो है ना वो रेडी हो गया था और ये बहुत ही मज़े का मीठा है और बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे हों, मेरे अब्बू जी हों, बहुत बहुत शौक़ से खाती हैं और मैं अक्सर मीठा ना बनाती रहती हूँ। तो बस इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ला कर ना फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए और जब हम लंच में इसको खाएं तो बहुत चिल सा, बहुत ही मज़े का लगे। मलाई कबाब हांडी जो है वो भी रेडी हो गई है। अब मेरे पास काफ़ी टाइम था तो फिर मैंने ना जो एक्सरसाइज़ है वो शुरू कर दी और आज जो है ना मेरा एक्सरसाइज़ का डे 1 है। मैंने तकरीबन रमज़ान से पहले शुरू की थी और उसके बाद रमज़ान आ गया था, बीच में मेरा गैप हो गया, लेकिन अब मैंने फिर से स्टार्ट कर ली है क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं और अपने लिए टाइम भी निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा चलें ये भी आपके साथ शेयर किया जाए। जो मेरी तरह मैं अपनी केयर करना जानती हैं तो उनको मोटिवेशन मिलेगी और वह आज से ही शुरू हो जाएंगी। तो ये रोबोटा जिम के नाम से पेज है यूट्यूब पे, तो मैं इसको डाउनलोड किया हुआ है मैंने और रोज़ जो है ना मैं अपना टाइम इस पे लगाती हूँ। जैसे जैसे ये जो रोबोट है वो करता जाता है तो वैसे वैसे है ना मैं करती जाती हूँ। तो इस तरह जो है ना मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ और घर बैठकर अपने आप को जो है ना फ़िट रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेपरेट जो है ना हमारे लिए टाइम निकालना कि हम जिम में जाएं और अपने आप को फ़िट एंड फाइन रखें, बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक्सरसाइज़ करने के बाद जी मैंने पानी पीना होता है, तो बस जी यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ और यकीन माने कि इसके बाद यानी एक्सरसाइज़ करने के बाद जो है ना वो आप अपने आप को इतना लो फील करते हैं, इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और इतना ज़्यादा डिप्रेशन जो है ना आपको सारे दिन का हुआ होता है कि आपने खाना भी बनाना है, अपने पूरे दिन का ये करना है, बच्चों को संभालना है, उनको पढ़ाना है, वो सब जो है ना वो ऐसे रिलैक्स हो जाता है ना बंदा कि मैं आपको बता नहीं। आप करेंगी ना तो आपको तब महसूस होगा कि आप बाकी अपने लिए भी टाइम निकाला है और खाना वाना भी सब हो गया है, बच्चों को भी, तो बहुत ज़्यादा ना रिलैक्सेशन महसूस होती है। ऑलमोस्ट मेरे दिन के सारे काम जो थे ना वो डन हो गए थे, बस अब ये लास्ट काम रह गया था जी दूध उबालना। और ये खाना जो लंच मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था ये ठंडा हो गया था तो मैंने इनको डब्बों में डाल दिया और अब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी क्योंकि अभी तो हमने नाश्ता भी करना था और बाद में लंच चलना था तो काफ़ी लंबा गैप हो जाना था। और
फिर आजकल है गर्मियाँ, तो फिर इसके ख़राब होने के चांसेस हो जाने थे, तो फिर इसलिए ना इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और कस्टर्ड वैसे भी ठंडा ठंडा जो है चिल वो खाने में तब भी मज़ा आता है। तो बस फिर मैंने इसको रख दिया जी फ्रिज में, और इतनी देर में ही जी दूध को उबाला आ गया था। देखें पास खड़े रहे तो उबलता नहीं है, और जैसे ही हम इसके पास पहुँचे तो ये उबल जाता है। फाइनली बच गया था। दिन के जी 11:30 हो गए हैं और मेरी बच्चियों की सुबह हो गई है। फाइनली जी उठ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम हो गए हुए थे। मैंने एक्सरसाइज भी कर ली थी और मैं इतनी हैप्पी थी ना कि मतलब मेरे सारे काम, और रिलैक्स हो जाता है ना बंदा जब अपने सारे काम जो ना फिनिश हुए होते हैं, तो अपने बच्चों को ना वो प्रॉपर टाइम दे पाता है। अभी माशाल्लाह से ये उठ गई हैं, तो अब मैं जी इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी और ख़ुद भी नाश्ता करूंगी। तो आज जी मैंने पराठे बनाए थे, और मीरब ना अपने लंच बॉक्स में अक्सर लेके जाती है सीख कबाब पराठा रोल, और उसका बहुत ये फेवरेट होता है। तो उसने यही डिमांड की थी, मम्मा मैंने वही खाना है। सीख कबाब जो है ना ये रेडीमेड है, और ये जो है ना मैं यहाँ पे एक सेल करते हैं, मैं उनसे ख़रीदती हूँ। इसकी प्राइस भी रीज़नेबल है और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा आला है, और साइज़ में भी ये बड़े हैं। अगर मैं केनेंस के देखूं, सबरोज़ो के देखूं या मेन्यू के, तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और मुझे कुछ इतने ख़ास पसंद भी नहीं आते। तो ये जो है ना ये बहुत बेस्ट है और इतने रीज़नेबल हैं, और मैं अक्सर जो है ना ये मंगवा के अपनी फ़्रिज में रख लेती हूँ। अगर अचानक से मेरे मेहमान भी आ जाते हैं ना, तो मैं इससे अपना काम चला लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जी सीख कबाब जो है ना वो मैंने सेक लिए थे बिना ऑयल के, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल होता है, और मैं बस तवे पे इसको, गरम तवे पे इसको डाल देती हूँ और ये सीख जाती हैं। तो बस इसको मैंने सेक लिया था, और ऐसे जो है ना मीरब को मैंने रोल बना दिया था और दरमियान से काट के तो मैंने इसको दे दिया था। दोनों बेटियों ने ना एक एक ये रोल जो है ना पराठा, सीख कबाब पराठा रोल ये ले लिया था। आजकल ना माहीन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुई है, कुछ उसकी तबीयत ऐसी हुई है, और जो मतलब मीरब ने खाना है, जो मीरब ने करना है, तो वो वही करती है। तो आप अभी भी देख लें कि मैंने जो उसको पराठा रोल दिया है, तो वो कह रही मैंने वो नहीं खाना जो आपने मीरब को दिया ना, मैंने वो खाना, हालांकि है सेम। मीरब ने माहीन का पराठा रोल खाया और माहीन ने मीरब का पराठा रोल खाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खा लिया था। और यहाँ पे जी छोटी बेटी मेरी, उसका नाश्ता मैं बना रही हूँ। आज मैंने उसको दी है जी बाकर खानी, और इसमें मैं दूध डालूँगी। अब्बू जी को भी मैंने रोल बना के दे दिया था, और इसके बाद जी ये मेरा नाश्ता है। ये वही सीख कबाब हैं और ये सिके हुए हैं, तो इस पे ऑयल भी बहुत कम लगा हुआ है, और ये मैंने बिल्कुल हाफ़ लिया है और उसको मैंने काट लिया है 4 टुकड़ों में। और चिली सॉस मैंने लगाई है और थोड़ी सी केचप लगाई है टेस्ट के हिसाब से। 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, और दैट्स इट, ये मेरा नाश्ता है। और इसके बाद मैं पानी ज़्यादा, दूध कम वाली चाय पीऊँगी। तो ये मेरा नाश्ता है। उसके बाद जी फिर मैं ख़ुद भी नाश्ता करने बैठ गई थी, और मैंने अपनी छोटी बेटी को भी नाश्ता करवाया। धूप चेक करें आप, हमारा ना यहाँ पे बरामदा जो है वो ओपन एयर है, और धूप जो है ना वो डायरेक्ट सीधी यहाँ आती है, और यहाँ बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना। ऊँटनी का दूध ले लो। नहीं, हम नहीं पीते ऊँटनी का दूध। नहीं, असी पींदे ही नहीं भाई, असी पींदे ही नहीं, तो असी लड़ा की पीछे जमाई पीछे। ये बड़ा ऊँट है, बड़ा। ये जनाब जी ऊँटनी का फ़्रेश दूध जो है ना वो बेचने आए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि ये आप बाजी आप हमसे ले लें, लेकिन हम लोग पीते नहीं थे, तो फिर मैंने नहीं लिया। लेकिन मैंने उनको थोड़े से पैसे दे दिए और वो चले गए। हलाल रिस्क कमाना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और देखें धूप कितनी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपने कुनबे को चलाना है, अपने बच्चों को पालना है, तो बाहर निकल आए हैं।
उसके बाद जी हमने लंच किया, और लंच मैंने कोई ख़ास आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी थी कि मैंने क्या बनाया है। तो उसके बाद जी फिर हमने आराम किया। धूप इतनी काफ़ी हो जाती है, इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, तो मैं बच्चों को सुला देती हूँ। अब जी ये शाम का टाइम है और हम निकले हैं बाहर, और बाहर आके जी आज हमने अपना पहला डे जो है ना हॉलीडे का वो मनाया, और गोलगप्पे खाए बड़े मज़े के। ये हमारे यहाँ पे स्टेडियम में मिलते हैं, बहुत ही मज़े के गोलगप्पे हैं। हम अक्सर यहाँ पे आके गोलगप्पे खाते हैं। तो बच्चियों ने तो माशाल्लाह से खूब जो है ना वो पहला दिन इंजॉय किया। गोलगप्पे खाने के बाद हम इनको कॉइन्स वाले झूलों पे ले गए थे। ये इनके फेवरेट झूले होते हैं, और बड़े दिनों से ये बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब छुट्टियां होंगी और कब हमें बाबा जो है ना वो ये यहाँ पे लेके आएंगे। तो आज का जो दिन था, पूरे दिन हमने क्या किया, क्या क्या एक्टिविटी की, दिन सारा कैसे गुजरा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट लाजमी किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।